आप सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। हमारे परम भक्त श्री भरत साहू जी, ज्योति साहू जी, जो कि हमारी क्लास के नियमित विद्यार्थी हैं, रोज बराबर क्लास में अटेंड करते हैं और प्रवचन भी आप रहते हैं, प्रश्न मंच भी आप हल करते हैं और शाम के समय गुरु भक्ति पूरा परिवार रहता है। और आज सभी उनके तीनों बेटे हर्षल, निश्चल, तेजल और संपूर्ण परिवार उनका आज यहाँ पर दीप पूजन कर रहे हैं। मैं संपूर्ण भरत साहू जी परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। दीप जला करके अपने अज्ञान अंधकार दूर करें और सभी के लिए मंगल करें। तुभ्यं नमोस्तु हे धर्म सूर्य, तुभ्यं नमोस्तु वात्सल्य सिंधु, तुभ्यं नमोस्तु हे प्रज्ञा योगी, तुभ्यं नमोस्तु हे ज्ञान योगी। तुभ्यं नमोस्तु महाकवीश्वर, तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु हे मोक्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। बहुत बढ़िया। संपूर्ण परिवार के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। आइए हम चलते मोक्ष शास्त्र की ओर। दिलो मौसम आचार्य गुरुदेव की, शास्त्र ग्रंथराज की जय। आज सूत्र नंबर 14 पर हम चलेंगे। वो मेरी माता, स्वाध्याय शुरू हो गया, थोड़ा मौन में शांति से काम करो ना, मौन से काम करो, शांति से। आज हमारे यहाँ पर क्लास में चरित्र मोहिनी कर्म का आश्रव कैसे होता है उसका विषय चलेगा। अगला सूत्र हमारा सूत्र नंबर 14। बोलिए। कषयोदयात् तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। कषयोदयात् तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। मतलब कषाय के उदय से होने वाला जो तीव्र आत्मा का परिणाम है, इससे चरित्र मोहिनी का आश्रय होता है। कषाय का उदय हो, कषाय में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान चरित्र मुनि के आश्रय के लिए कारण में 16 कषाय हैं और 9 कषाय हैं। इन्हीं कारण से चरित्र मुनि का आश्रय होता है। 16 कषाय कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4 और संजुरण 4। 3 4 4 मतलब 16 और 9 कषाय। हास रति रति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुम वेद न भूषण वेद। ये 9 कषाय, इनके निमित्त से जो तीव्र आत्मा के परिणाम होते हैं, इससे चरित्र मोहिनी का आश्रय होता है। कषाय किसे कहते हैं? तो जो आत्मा कषे, आत्मा कर्मों का बंधन डाले और सम्यक्तवादी गुणों में जो घातक बने, वह कषाय कहलाती है। तो कषाय के उदय से आत्मा के तीव्र परिणाम होते हैं। एक सज्जन व्यक्ति होता है, जिनवाणी ने कुछ भी कहा, गुरु ने कुछ भी बताया, कुछ भी कहा, तो उसका मन खराब नहीं होता है। और जिसके तीव्र कषाय है, उसे अच्छी बात भी सुहाती नहीं है, अच्छी शिक्षा भी उसको बुरी लगती है, बहस करने को, जवाब देने को तैयार है। तो इसमें चरित्र मोहिनी का आश्रय होता है। कषाय के उदय से आत्मा के जो तीव्र परिणाम होते हैं, मानसिक उद्वेलन होता है, उन सब से चरित्र मोहिनी का आश्रय होता है। चरित्र मोहिनी 2 प्रकार का है, कषाय वेदनी, अकषाय वेदनी। कषाय वेदनी अर्थात स्वयं कषाय करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न कराना, ऐसे काम करना कि दूसरों में कषाय उत्पन्न, और तपस्वी जनों के चरित्र में दूषण लगाना। जो साधना कर रहे अपने गुरु लगाना, पीछे बुराई करना, निंदा करना, अपने साधन पर लांछन लगाना, उल्टा सीधा आरोप लगाना, हो चाहे नहीं हो। तो इस तरह का जो दूषण लगाने वाला है, संक्लेश को पैदा करने वाले वाक्य बोलना जिससे संक्लेश पैदा हो, लिंग और व्रत को धारण करना, इन सब से कषाय वेदनी का आश्रय होता है। ये सब कषाय वेदनी जो है, ये सब चरित्र मोहिनी के आश्रय के कारण है।
फिर हास्य वेदनी, कषाय वेदनी में चारों आ गए है ना, क्रोध मान माया लोभ, और चारों अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुरण, उसमें अनंतानुबंधी सबसे खतरनाक है, समझना ही नहीं चाहता और अपना थोपना चाहता है, वह अनंतानुबंधी है, लंबा समय तक चले अनंतानुबंधी है। अब हास्य वेदनी, तो धर्म का उपहास करना, जो सत्य धर्म है उसका उपहास उड़ाना और किसी की भी हंसी उड़ाना, दीन मनुष्य की दिलगी उड़ाना, हंसी उड़ाना, और कुत्सित भाव से राग को बढ़ाने वाली हंसी मजाक करना, बहुत ज्यादा बकना और बात बात बिना मतलब के हंसने की आदत रखना, इससे हास्य वेदनी का आश्रय होता है और ये भी चैतन्य होने के लिए कारण। रति वेदनी, नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे रहते हैं, व्रत और शील के पालन में रुचि नहीं है, बिल्कुल शील व्रतों के प्रति रुचि नहीं है, मात्र राग द्वेष में लगे उनके रति वेदनी का आश्रय होता है। और जो दूसरों में अरति उत्पन्न करे अर्थात संकलेश पैदा करे, ऐसे विषय रखना, ऐसे काम करना, ऐसी बातें करना, इससे झगड़ा पैदा हो, तनाव पैदा हो, अशांति पैदा हो, स्वयं भी अशांत होना और पूरे सबको अशांत करना, इससे अरति वेदनी कर्म का आश्रय होता है। और ऐसा व्यक्ति संसार में कहीं सुखी नहीं हो सकता, कितनी सुख मिल जाए सुखी नहीं हो सकता। रति का विनाश ऐसी प्रवृत्ति करना, मतलब आपस का प्रेम खत्म हो जाए ऐसी प्रवृत्ति करना, इससे अरति वेदनी का आश्रय होता है। पापी लोगों की संगति करना, नीच लोगों की संगति करना, यदि मैं साधु आचार्य होकर के और हल्के फुल्के लोगों के साथ बैठूंगा तो मेरी संगति क्या होगी? ऐसी कोई भी क्षुल्लक क्षुल्लिका है, मुनि आरिका है, यदि हल्के लोगों के साथ बैठे संगति करेंगे तो अपने चरित्र में दूषण ही आएगा उससे। यदि हमको अपनी साधना करनी है तो अपने जो श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ महाव्रती है, उनकी साधना कर, उनकी संगति में, तो अपना कल्याण हो। किसी भी निमित्त से कैसे भी करके कोई बात करने के लिए कभी नीचे लोगों के साथ बैठ बैठना, जो नौकरी पेशा वर्ग है उनके साथ कभी नहीं बैठना चाहिए। साधु वो आपके पास में आए, आपके पास 2 मिनट बात करें, ठीक है, वो तुम्हारे अपने टेबल पर कुर्सी बैठे और आप जाकर वहां खड़े हो उनसे बातें कर रहे हो, क्या गरिमा है? आप 3 लोग के शासन का जो झंडा है, तीर्थंकर का झंडा पीछे है, आप उसको लांछित कर रहे हो, उसको ले जा रहे हो। कहते हैं आवती हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा ना जाइए कंचन वर्षे में। यदि आने पर हर्ष नहीं है, नैनों में स्नेह नहीं है, तो वहां पर बरीचा सोना बरसा हो लेके नहीं जाना चाहिए। अरति वेदनी हो गया। फिर शोक, स्वयं शोकातुर होना, जब देखो तब शोक में है और दूसरों को शोक बढ़ाना। शौक नहीं है यहाँ पर, मतलब टेंशन, तनाव। और ऐसे जो हमेशा रोते हैं, टेंशन में रहते हैं, अरे तो बहुत उदास है, बहुत वैरागी है, ऐसा उसको बोलना, अभिनंदन करना, इससे शोक कर्म का आश्रय होगा, जो इस चरित्र होने के लिए कारण है। भय, मजाक मजाक में भी दूसरों को डराना, धमकाना, गुस्से में डराना, फटकारते रहना, लड़ना झगड़ना और स्वयं भयभीत होना, इससे भय वेदनी का आश्रय होता है। जुगुप्सा मतलब ग्लानि, सुकर क्रिया हो और सुकर आचार हो, जो पवित्र आचरण है, अच्छा धर्म है, उसे तो घृणा कर रहे, और अपवाद करने में रुचि रखना, दूसरों की हमेशा चुगली करने लगे रहना, बस कोई मिला पीछे उसको उटपटांग बोलना, कमेंट्स कटना, निंदाई करना, बुराई करना, इससे भी भयंकर अपने ही जुगुप्सा कर्म का उदय होता है। और इसके कारण शरीर में इस तरह की दुर्गंध पैदा होती है, आगे जाकर चर्म रोग होना, एलर्जी होना, खुजली होना, नाना प्रकार के रोग इसके माध्यम से हो सकते हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद का आश्रय किससे होता है? तो असत्य बोलने की आदत, खूब झूठ बोलना, अति संधान पड़ता, मतलब कोई यहाँ बात कर रहा है बीच में जाना, खोजना, देखना, कोई एकांत में अपनी क्रियाएं कर रहा है उसको जाकर के अंदर से झांकना, ताकना, तो ये जो अति संधान पर है। और दूसरों के छिद्र ढूंढना और तीव्र राग, ये सब स्त्री वेद का आश्रय है। क्रोध का अल्प होना, जब क्रोध आपका शांत हो जाए, क्रोध शांत हो जाए, क्रोध अल्प रहे, ईर्ष्या नहीं करे और अपनी स्त्री में संतोष करे, उसके पुरुष वेद के आश्रय का कारण बनेगा। पुरुष बनते कैसे बनते हैं? जिनका क्रोध कम है और ईर्ष्या नहीं करे
और अपनी स्त्री में संतोष रखे तो आगे जाके पुरुष बन सकता है। ऐसे ही स्त्री अपने पुरुष में संतोष रखे और मायाचारी ना करे, कलह क्लेश ना करे, क्रोध को शांत कर लेवे, किसी से ईर्ष्या घृणा नहीं करे, तो वह स्त्री भी आगे जाकर पुरुष बन सकती है। सम्यक्त होना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और अब नपुंसक वेद का आश्रय किससे होता है? प्रचुर मात्रा में कषाय करना, गुप्तेंद्रियों का विनाश करना, पराई माता बहन प्रति खोटे भाव रखना, दुष्कर्म करना और व्रतशील वाले पुरुषों का उन पर लांछन लगाना, तिरस्कार करना आदि नपुंसक वेद के आश्रम के लिए कारण है। इनसे नपुंसक वेद का बंध होता है। और मोहिनी के इन सभी कर्मों से बचने का एक ही उपाय है कि जिन कारणों से ऐसे रागात्मक धारावाहिक मत देखो, सीरियल पिक्चर मत देखो, इस प्रकार के नॉवेल मत पढ़ो, कहानियां मत पढ़ो, पिक्चरें कथाएं मत देखो कि जिससे अपने परिणाम बिगड़े, अपने परिणाम राग देशात्मक हो, ऐसी चीजें मत देखो। जो लोग भी ये फाइटिंग वाला युद्ध देखते हैं, WWE वाला जो आता है, कई बार बोलते हैं, बच्चे बतलाते हैं कि एक दूसरे के सिर फोड़ देते हैं, कांचों पे गिराते हैं, करंट पे गिराते हैं, लाइट पे गिराते हैं, और एक जीतता है दूसरा हारता है। ऐसा भयंकर मारते फ्री स्टाइल कुश्ती जो होती है, इन सबको देखना, इससे महान आपको संकल्प हिंसा का पाप लगता है। और जो ऐसा करता आगे जाकर वही नरक में जाता है, और बाद में आकर वही जाकर के कभी भैंस बनता है, कभी बकरा बनता है, कभी बैल बनता है, और उसको भी लड़ाया जाता है। इसलिए ऐसे जो भी झगड़े के जो धारावाहिक है उनको नहीं देखना चाहिए। जिन निमित्तों से, जिनके साथ बैठकर राग द्वेष हो रहा, उनसे दूर हो जाओ, उन निमित्तों से बचो। मन में वैराग्य होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। अब नरकायु का आश्रय किससे होता है? सूत्र नंबर 15, नरकायु का आश्रय। भवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यैषः। भवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यैषः, अर्थात बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ करने का भाव, बहुत परिग्रह रखने का भाव जो है, वो नरक आयु के बंध का कारण है। ध्यान रखना, उसके लिए परिग्रह होने के मतलब मूर्छा का भाव, संसार की सारी संपत्ति मेरे हाथ में आ जाए, पूरी दौलत मेरे हाथ में आ जाए, इस तरह का जो भाव है, ये बहुत परिग्रह का भाव है। हाँ, तो ये मूर्छा जो है, ये परिग्रह के कारण बनती है। इसलिए बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह नरकायु के लिए कारण है। आरंभ किसे कहेंगे? तो प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति करना आरंभ है, बहुत आरंभ। जीवों को भयंकर कष्ट देना, दुख पहुंचाना, इसी क्रियाओं में लगे रहना, तो बहुत आरंभ कहां पर है? जैसे मैंने कल बताया था, जहर बेचना, कीटनाशक बेचना, वो प्रोसेस में आ गया और कोई दवाई के लिए लेकर के जा रहा है, आप दवाई के रूप में उसको दे रहे हैं, तो एक बात अलग है। पर कोई मारने के लिए जहर लेके जा रहा है, इस तरह के आविष्कार जो कर रहे हैं दूसरों को मारने के लिए, विध्वंसक हथियार जो बना रहे हैं, वो सब जो है वो बहुत आरंभ है। जितनी भी कत्ल खाने हैं और जिन भी सामानों के अंदर में पंचेंद्र जीवों को मार करके उनका अंग उसमें पार्ट्स उसमें डाले जा रहे हैं, ऐसे हर तरह के प्रसाधन के सामान, ऐसे खाने के सामान, सजाने के सामान, उन्हें खरीदना, बेचना, लाना, देना, आप परिचय न लगाते हो, ब्यूटी पार्लर चलाने वाले जो हिंसा के भागी हैं, क्योंकि यदि जो भी आप सामान ला रहे हो ब्यूटिशियन के लिए, जो भी शैम्पू आप लेके आ रहे हो, शैम्पू में अंडा डला हुआ है, थोड़ा सा करना पड़ेगा इसके परेशान। इस तरह के क्रीम पाउडर आ रहे हैं जिसमें जीव हत्या करके जीवों की हिंसा करके जो चीज बन रही है, जिसमें भी जीवघात हो रहा है, ऐसे सामान बनाना, होलसेल में बेचना, रिटेल बेचना,
लाना, देना, लेना, उपयोग करना, ये सब बहुरा आरंभ के लिए कारण है। जिसमें भी जीवघात होता है, ऐसी आइसक्रीम, चाहे वो वेनिला की आइसक्रीम हो, वेनिला की आइसक्रीम हो, मनीला की आइसक्रीम हो, कैडबरी की चॉकलेट हो, नेस्ले के प्रोडक्ट हो, जिनमें भी कोड बार आप देखते हो और उसमें यदि हिंसा है, जीवों को मारा गया है, तो उनको सामान को बेचना बहुत आरंभ के लिए कारण है। घर में उपयोग करना बहुत आरंभ के लिए कारण है। और बहुत परिग्रह, यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार का संकल्प ही परिग्रह है। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह। इसके अलावा हिंसादि क्रूर कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति करना। जैसे आपको, यदि आप पार्लियामेंट में हैं और आपको मत्स्य उद्योग मिल रहा है, मछली पालन उद्योग, शहद उद्योग, मधु पालन, मधुमक्खी पालन, ऐसे जो भी हैं, ये सब बहुत आरंभकारी है, और जो कर रहा है वो निश्चित रूप में नरक का पात्र है। जिन भी सामानों में जीव हिंसा है, जीवों को मार करके यदि बनाई गई है, इस प्रकार का सामान है, और इस तरह की जो चीज बनाई जा रही है, जैन होकर चमड़े की फैक्ट्री यदि खोली हुई है, जैन होकर बाटा शूज के पास में है, चमड़े के जूतों का शोरूम उसके पास में है, शराब की रेस्टोरेंट उसके पास में, बियर बार है, होटल है, तो ये सब बहु आरंभ है, और ये बहुत आरंभ आपको नरक में लेकर जाएगा, जो भी करने वाला। थोड़ी थोड़ी बातों में दूसरों को मारने के परिणाम आते हैं, स्वयं को मरने के परिणाम आते हैं, मैं मर जाऊं, दूसरे को मार डालूं, तो ये जो परिणाम है ये बहुत आरंभकारी है, और ये निश्चित नरक का पात्र बनाते हैं। एक बार यदि आपने भाव किया मरने का, तो आपको ऐसे असंख्य भाव, जितना समय आपने भाव में लगाया, उतने असंख्यात बार आपको इस तरह मरना पड़ेगा, आपका इस तरह दुर्घटना घटेगी कि आपका आत्मघात होगा। इसलिए कभी भी आत्महत्या के परिणाम नहीं लाना चाहिए, जीव हिंसा के परिणाम कभी नहीं लाना चाहिए, कितने भी संकट आए। एक बात ध्यान रखें कि जो संकटों से घबरा करके आत्महत्या कर रहा है, वो वीर नहीं, वो सबसे बड़ा कायर है, क्योंकि समस्या से भाग रहा है, पर समस्या का समाधान नहीं होगा। वो जिन कर्मों को लेकर आया हुआ है, कहीं भी चला जाए उससे और ज्यादा भोगना पड़ेगा उसको, और महाकष्ट उसको पाने पड़ेंगे। यहीं पर सबका सामना यदि किया जाता है तो कर्म यहीं कट जाते हैं। मेजे का बिजनेस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना, क्या इसमें दोष है? मेजे मतलब क्या होता है? ये MAIZD, क्या है ये? चर्बी है क्या? देखिए, जिसमें भी जीव हिंसा है, शराब, सिगरेट, तंबाकू, नॉन वेज, अंडा आदि आदि जो भी सामान जीव हिंसा से बना हुआ है, उसमें यदि आप कमीशन बेस पर भी काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, मक्का है, मक्का तो अनाज है, और अनाज, मक्का अनाज, उसमें क्या दोष है? उसमें मक्का है, गेहूं है, चना है, चावल आदि है, अनाज है, दलहन है, तिलहन है, इन सब के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इतना दोष नहीं है। बहुआरंभ, जहां मधुमक्खी पालन किया जा रहा है और उसके लिए हजारों लाखों मधुमक्खियों को मारा जा रहा है, रेशमी कीड़ों को मारा जा रहा है, मछलियों को मारा जा रहा है, पंछी जीवों को घात किया जा रहा है, सुअर आदि को मारा जा रहा है, ये सब बहुआरंभ है। और बहुत परिग्रह, परिग्रह के लिए बहुत परिग्रह की आवश्यकता नहीं, ध्यान रख लेना। यदि आपके रोज मन में आता है कि सारे संसार की संपत्ति मेरी हो जाए, मैं सबसे बड़ा राजा बन जाऊं, सब मेरे वश में हो, ये आपका भाव है, तो ये आपको नरक के लिए कारण बन जाएगा। और बहुत परिग्रह होते हुए भी यदि मूर्छा नहीं है, पर ये आप पर निर्भर करता है कि अपने आप को ठग रहे हो या रियल में आपने छोड़ दिया है, ये देखना। भरत चक्रवर्ती के राज्य में एक व्यक्ति था, भगवान के
समोशरण से जाकर के आया और उसने कहा कि भगवान तीर्थंकरी पक्षपात करते हैं। बोले उन्होंने जिस मेरे पास में 1 रुपया पैसा नहीं है मुझको महापरिग्रही बताया है, और उनका बेटा भरत चक्रवर्ती षटखंड का राजा होकर के भी उसको अपरिग्रही बताया हुआ है। तो ये कैसे भरत चक्रवर्ती अपरिग्रही कैसे हो सकता है? अब जब इस तरह का अवर्णवाद वो करने लग गया, केवली अवर्णवाद, तो भरत चक्रवर्ती को पता चला। उन्होंने उसको बुलवाया, बोले आइए आपका स्वागत है और आज मैं आपको एक चीज देता हूं। बोले क्या? बोले आप मेरे पूरे रनिवास को देख के आओ, राजमहल को देख के आओ। जितना तुम देख लोगे, जितनी रानियों को देख लोगे, जितना महल देख लोगे, जितना सामान देख लोगे, जो जो तुम देख लोगे, नोट कर लोगे, वो सब का सब तुम्हारा आज से। एकदम खुश हो गया। बोले वाह ये तो अच्छी बात है, समझे चाहिए। पर साथ में कहा एक शर्त और है। बोले जाओ घूम के आना है, पर तुम्हारे हाथ में यह कटोरा रहेगा। बोले इसमें क्या है? बोले तेल भरा लबालब, और तुम्हारे साथ 4 मेरे सैनिक रहेंगे जिनके पास ये तलवार रहेगी। जैसे ही तुम्हारी एक बूंद कटोरे से गिरी, वही तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर देंगे। अब जाइए, चक्रवर्ती साहब क्या करे? वो चल पड़ा भाई कटोरा लेकर के, और घूम करके आया, पर ज्यादा नहीं घूम पाया। थोड़ा बहुत ही घूम करके वापस आ गया, लाकर कटोरा उसने नीचे रख दिया। भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि भाई तूने क्या क्या देखा, कौन कौन सी लिस्ट बनाई, हो सकते हो देता हूं। उसने कहा महाराज मैंने मेरी मौत के अलावा कुछ नहीं देखा। वो तेरी मौत कहां दिख रही थी? बोली ये कटोरे में एक बूंद गिरी तो मेरी गर्दन कट जाएगी। मैं सिर्फ तेल देख रहा था, एक बूंद भी मैं नीचे ना गिर जाए, मेरा ध्यान इस पर था। भरत चक्रवर्ती, इसी प्रकार से बेटा मैं भी हर समय, मेरी आयु कब खत्म है इसका पता नहीं, इसलिए मैं पूर्णतः में विरक्त रहता हूं। और यही केवल भगवान ने कहा, केवल भगवान की वाणी असत्य नहीं हो सकती। मेरे पास षटखंड का राज्य है, परंतु उसके प्रति मेरा मोह अब नहीं है। शुरुआत में था, शुरुआत में तो भरत चक्रवर्ती अपने भाई बाहुबली से भिड़ गए, लेकिन जब बाहुबली को वैराग्य हो गया, वहीं से कोई विरक्त हो गए। क्या रे संपत्ति के पीछे मैंने अपने भाई के साथ झगड़ा कर लिया, 99 भाई चले गए, संपत्ति बेकार है। इसलिए मैं हर दिन चक्रवर्ती होने के बावजूद भी रोज नियम से भगवान का अभिषेक करता हूं, पूजन करता हूं, आहार दान रोज नियम से करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, कि जिससे मेरी कर्मों की श्रृंखलाएं कटती जाए। तो समझ में आया? संपत्ति बहुत ज्यादा हो तो ये बचने का रास्ता नहीं है। यदि आपका उसके प्रति मूर्छा मोह है और एक पैसा तुम्हारे पास नहीं है, पर सारे संसार को पाना चाहते हो, तो आप महापरिग्रही हो, नरक में जाओगे। और कुछ है, पर जितना आवश्यक उतना आप रखते हैं, अनावश्यक को निकाल कर छोड़ देते हो। भजन परिग्रह के भाव नहीं है, मूर्छा नहीं है और बहुत आरंभ नहीं है, तो नरक आयु का बंध नहीं होगा। अभी अपना क्या चल रहा है? बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु के लिए कारण है। अगला सूत्र, अब यदि नरक में नहीं जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कम से कम आरंभ करो। ऐसी चीजें मत करो, ऐसे व्यापार मत करो जिसमें महत्व ज्यादा आरंभ हो, और परिग्रह से महत्व भाव ना हो, मूर्छा ना हो। ये बोलना सरल है, पर करने के लिए बहुत कठिन है। नरकायु के लिए कारण ये बन गए। देखो आप खोलो ना, मिट्टी चलने दो, वस्त्र भी वर्णित है उसको, आने दो उसको सामने। जो स्क्रीन आपने शेयर किया तो बराबर था। कषाय के उदय तीव्र परिणाम, तीव्र मिथ्यात्व के परिणाम, कषाय के परिणाम, संकलेश के परिणाम, तीव्र क्रोध मान माया लोभ, दूसरों के जीवों को दुख उत्पन्न करने के परिणाम, दूसरों को घात करने के, बंधन में डालने के परिणाम, बस हमें डोमिनेट करना, बस किसको परेशान करना, प्राणों को घात करने वाले असत्य वचन कहना, मैथुन में अतिराग,
अभक्ष्य भक्षण करना, कृष्ण वेश्या के परिणाम और तीर्थ के आज्ञा का विरोध करना, जिनाज्ञा जो है, जो जिनवाणी में लिखा है उसका विरोध करना किसी तरह से तर्क लगा करके, और रौद्र ध्यान पूर्वक करना, तो दूसरों को मारने के भाव है, हिंसा के भाव है, तो ये सब किसी से आप बचेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे तो ही आप मेरे कार्य से बच पाएंगे। अब तिर्यंच आयु के परिणाम किससे होते हैं? तिर्यंच आयु का आश्रम किससे होता है? सूत्र नंबर 16 निकाल लीजिए। माया तैर्यक योनस्य, माया तैर्यक योनस्य, मतलब मायाचारी तिर्यंच आयु के आश्रय कारण है। मायाचारी घर में एक है, गली में एक है, दुकान पर एक है, मंदिर में एक है, भगवान के सामने कुछ और है, गुरु के सामने कुछ और है, पत्नी के सामने कुछ और है, बच्चों के सामने कुछ और है, दोस्तों के साथ कुछ और है। तो जैसा आपके अंदर जितनी मायाचारी है उतनी चालू के लिए कर कुटिलता। देखो ये माया, उसमें निकृति, किसी कार्य के विषय में इसकी विलास में से मनुष्य को फंसाने का जो चतुर है, मतलब कार्य कर रहा है तो ऐसे में फंसाना उसके अंदर है, और अच्छे परिणामों को ढांककर धर्म के निमित्त से चोरी आदि के दोष में प्रवृत्ति करना, धन के विषय में झगड़ा करना, दूसरे के धन हरण कर लेना, चापलूसी करना, सामान आया पर छुपा के रख लेना, उसको ढाक के रख लेना, दूसरा को नहीं उठा लेना, मायाचारी। और मिलावट करना, आलोचना करने बैठे, निकृति, उपाधि, साधि प्रयोग, प्रणिधि, प्रतिकुंचन, ये सब उसके लिए कारण है। तो ये सब जब प्रायश्चित देने बैठे, गलती सबके सामने की है पर प्रायश्चित एकांत में चाहिए। प्रायश्चित में मायाचारी करना, छल कपट करना, उससे तिर्यंच आयु का आश्रय। मैं मेरे गुरु के सामने जाकर के पैर पड़ूं, खूब पाक प्रक्षाल करूं और पीछे से उन पर वार करूं, उनकी बुराई करूं, उनकी निंदा करूं, इससे तिर्यंच आयु का बंध होगा। महान तिर्यंच आयु बनेगी, इससे कर्म कहीं नहीं छूटेगा, कहीं भोगना पड़ेगा। माया का लक्षण चरित्र मोहनी कर्म के उदय से आत्मा में जो कुटिल परिणाम होता है उसको मायाचारी कहते हैं। माया किसे कहते हैं? तो माया नामक चरित्र मोहनी कषाय के उदय से आत्मा में जो कुटिल परिणाम होता है उसको माया कहते हैं, और ऐसे परिणाम तिर्यंच आयु में लेकर जाते हैं। और भी कारण, धर्मोपदेश जैसे हो रहा है, जिनवाणी की बातें आ रही है, उसमें मिथ्या बातों को मिलाकर के उसका प्रचार करना, जैसे अभी हो रहा है। शास्त्र को बता करके झूठ बोलना कि मूल संघ में कहीं पर भी भगवान की पंचावत विषय का विधान नहीं है, ऐसा बोलना ये मायाचारी है, तिर्यंच योनि का आश्रय कराएगा। कहीं आचरण ने नहीं लिखा ऐसा बोलना, ये तिर्यंच आयु के आश्रय के लिए कारण है। सामने मीठा बोलना, अंदर में कुटिल परिणाम, धूर्त परिणाम है, बड़े से लड़ नहीं पा रहे हैं, सामने तो बहुत जय 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 कर रहे हैं बिल्कुल, और पीछे से समझ रहे हैं कि कितना बोल सकते उतना अपशब्दों का प्रयोग। ये सब मायाचारी के कारण है। शील रहित जीवन बिताना, अति संधान प्रियता, मरण के समय नील और कापोत्देश्य के परिणाम, आर्त ध्यान का होना, इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान जो है, इस तरह के होने से तिर्यंच आयु का आश्रय होता है। इस तरह से तिर्यंच आयु आ गई। जितनी आप मायाचारी करेंगे वो मायाचारी तिर्यंच गति में लेकर जाएगी। अब एक प्रश्न आया, यदि आर्त ध्यान तिर्यंच आयु के लिए कारण है, छठे गुण स्थान में भी आर्त ध्यान पाया जाता है, अतः षष्ठम गुण स्थान वर्ती को तिर्यंच आयु का बंध होगा? उत्तर दिया नहीं, षष्ठम गुण स्थान में जो आर्त ध्यान सदा नहीं रहता। कब होता है? क्वचित, कदाचित, अपने गुरु का वियोग होने पर या अनिष्ट शिष्य का संयोग होने पर, अनिष्टकारी शिष्य मात्र में या धर्मानुरागवश थोड़ा सा अर्थ ध्यान होता है, तो ऐसे साधु का जो अर्थ ध्यान है वो तिर्यंच आयु के लिए कारण नहीं बनेगा। तीव्र आ गया तो बात एक अलग है। गृहस्थ या संसारियों के समान
जैसी तीव्रता गृहस्थ में होती है ऐसी तीव्रता साधु में नहीं होती। जो गुरुदेव हमें ऐसा बताते हैं तो क्या उनका दर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप स्वयं सोचो, आप स्वयं विचार करो कि एक आपसे कह रहा है कि जो जिनवाणी में लिखा उसको मानो, जो तुम्हारी प्राचीन परंपरा है, वैज्ञानिक परंपरा है, अमुक परंपरा है और सही परंपरा है, जिनवाणी उसका रेफरेंस देती है, उसके अनुसार चलो। और एक बोलता है कि नहीं ये जिनवाणी में कहीं पर भी नहीं, जबकि जिनवाणी में सामने है, उसके बाद भी जिनवाणी को झुठला रहा है, जिनवाणी मिलावट कर दी ऐसा बोल रहा है, भट्टारापन मिला दिया ऐसा बोल रहा है, और अच्छे अच्छे आचार्यों को जैनाभाषी बता रहा है। तो जो इस तरह की बात कर रहा है, जो स्वयं भटक रहा है, दूसरे को भटका रहा है, उसके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपका विवेक है। मैं क्या कहूँ उसके लिए? आप मुझसे पूछना चाहते हैं, लेकिन अपना विवेक स्वयं लगाइए। जिसका दीर्घ संसार है उसे मैं कह भी दूं तो जाने से कोई रोक नहीं सकता। जिसका संसार अल्प है ना कहूं तो वो नहीं जाएगा। दिगंबर मुद्रा का आप नमस्कार करते हैं तो मूलाचार, अनगाढ़व्रत आदि आदि ग्रंथों में दिया हुआ है कि निर्ग्रंथ मुद्रा आपको परीक्षा लेने का अधिकार नहीं, परीक्षा मत लीजिए, पर जो स्पष्ट रूप में, प्रकट रूप में जिनवाणी जिन धर्म के विरोध में चल रहा है, वहां उसके प्रति हमारे को मध्यस्थ हो जाना चाहिए। बचें, न जावे, मध्यस्थ हो जाएं। जो हमें सही रास्ता दिखलाए, मोक्ष का मार्ग दिखलाए, जिनवाणी के अनुसार चल रहा है, अनगढ़ में दिया है, मूलाचार में दिया है। मैंने पहले अध्याय के अंदर कहा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सबसे पहले होना चाहिए, और सम्यक दर्शन जिसको भी है वो स्वप्न में भी जिनवाणी के विरोध में एक शब्द भी नहीं कह सकता। फिर मैंने आपको और बताया था कि हमारे आचार्य समर्थ स्वामी ने सम्यक दृष्टि के लक्षण बताते हुए कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वह जब ज्ञान प्राप्त करता है तो 5 बातों का ख्याल रखता है। अनेकों बार आ चुका है 5 नियम। जिनवाणी को पढ़ते समय कुछ भी कम नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, जैसा का तैसा ग्रहण करना, उल्टा नहीं करना और संदेह नहीं करना। ये 5 बातें आई हुई हैं। और जो संदेह कर रहा है, जिनवाणी पर उल्टा बता रहा है, जिनवाणी से कम करना चाहता है, अपनी ओर से मिलाना चाहता है, तो 5 नियम का जो पालन नहीं कर रहा है वो समदृष्टि कैसे? और जो समदृष्टि नहीं है उसकी बात मानना क्यों? यह हमें सोचना चाहिए। अगला सूत्र हमारा है सूत्र नंबर 17। मनुष्य आयु का आश्रय किससे होता है? अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वाले जो भाव हैं उससे मनुष्य आयु का आश्रय होता है। अल्पारंभ अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रय के लिए कारण। इसके अलावा स्वभाव में विनम्रता होनी। मनुष्य कैसे बनोगे? तो जिसके अल्प आरंभ रहेगा, मतलब हिंसा नहीं कर रहा है, अल्प परिग्रह होगा, वो मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर पाएगा। मतलब पहले अपन अल्प आरंभी रहे होंगे, अल्प परिग्रह अपना होगा तो मनुष्य पर्याय अपने को प्राप्त हुई है, उसके बिना नहीं मिल सकती। लेकिन पक्के में अपन मिथ्यात्व संयुक्त से पंचम काल में आए, उस पर हुंडावसृष्टि काल में आए, फिर भी पुण्य योग है, सुयोग है कि ऐसी विपरीतताओं के अंदर भी अपने को जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, वीतरागता मिली, धर्म प्रति अपनी रुचि बनी, श्रद्धा बनी, अपन ने मुनि दीक्षा ग्रहण की, अपन साधु बने, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान प्रति भक्ति आस्था है और संसार से भीरुता है। ये महान पुण्य योग है। कुछ पाप का उदय है और कुछ पुण्य का उदय भी है। पाप का उदय क्या कि हमने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि पंचम काल में आना पड़ा, कुछ ऐसे अशुभ कर्म किए कि हुंडा सुरपुड़ी में आना पड़ा, और कुछ पुण्य ऐसे करे होंगे कि पुण्य के योग से जैन कुल मिल गया, उत्तम कुल मिला, मनुष्यायु मिल गई, निरोगी शरीर मिल गया और धर्म के प्रति बुद्धि मिल गई। आज लगभग 90-82 डिवाइस हमारे पास में है, आप सब रोज बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपकी पुण्य है, रुचि है, तो आप जाकर स्वाध्याय कर रहे हैं। और ये स्वाध्याय भी
जिन भक्ति, शास्त्र की भक्ति, गुरु भक्ति भी हमको तार देती। भेद विज्ञान का विषय जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, कोरोना काल में गुरुवाणी आप सुन रहे हैं। भेद विज्ञान का प्रारंभ कहां से, तो मैंने कल ही कहा था। बहिरातम अंतर आत्म पर मातम जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बही रातम तत्व मुधा है। जो देह और जीव को एक मानता है वह राग है, अविज्ञान है। और जिसने ये जान लिया कि देह अलग है, जीव अलग है, देह जीव को भिन्न भिन्न जानता, वही भेद विज्ञान है। जीव अलग है और देह अलग है, इस प्रकार का बुद्धि होना, विवेक बुद्धि होना। जैसे हंस दूध में से दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसे भेद विज्ञान के द्वारा जो अपने आप को कर्मों से अलग करने का प्रयास में लग जाए कि ये जीव अलग है और देह अलग, इस प्रकार के साधन लग जाए, सो भेद विज्ञान। और ये भेद विज्ञान का आरंभ चौथे गुणस्थान से हो जाता है। उसमें आता है उत्तम मध्यम जगन त्रिवेद के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विसंग बुध शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। द्विध संग में शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी, जगन कहे अवीर सम दृष्टि तीनों शिव मगचारी। ये अंतरात्मा और परमात्मा सकल निकल पर मातम द्वैविध, तिनमें घाति निवारी। श्री हरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तेह निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। ये परमात्मा सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घात निवारी। सकल निकल नाम के दो परमात्मा है, तिनमें जिनने घाते कर्म का निवारण किया है वो कहलाते हैं अरहंत। श्री अरहंत सकल परमात्मा लोकालोक निहारी, लोकालोक को देखने वाले। और ज्ञान शरीरी, जिनका ज्ञानाकार शरीर है। त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, तीन प्रकार कर्मल, द्रव्यमल, कर्मल और भावमल। कर्मल से वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्मा भोगे शर्मनता। वो निकल अमर परमात्मा है जिन्हें भेद विज्ञान का फल प्राप्त कर लिया है और भोगे शर्म अनंत, मतलब अनंत सुख को प्राप्त करते। तो आपके रास्ता क्या है? बहिरात्मता हे जानित जी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर सोनित आनंद पूजे। आप क्या करना है? बहिरात्मता हे जानी, देह और जीव को एक मानना यह अज्ञान है, और देह जीव को भिन्न भिन्न मानना यह भेद विज्ञान है। तो बहिरात्मता हे जानी तजी, बहिरात्म को हे जानकर छोड़ दो। अंतर आत्म हो जाए, अंतरात्मा बन जाइए। अंतरात्मा बनने के लिए पहले समय दृष्टि होना पड़ेगा। जो समय दृष्टि है सो अंतरात्मा है, जो जिनवाणी के अनुसार चल रहा है सो अंतरात्मा है, जिन भगवान को मान रहा है वो अंतरात्मा है, गुरुओं को मान रहा है वो अंतरात्मा है, जिनवाणी के विरोध में कभी एक शब्द नहीं कहता वो अंतरात्मा है। और मैं जिनवाणी पर शंका आती है, जिनवाणी पर संदेह आता है, जिन्हें प्रश्न चिन्ह खड़े करता हूं, अपने प्राचीन आचार्यों पर प्रश्न चिन्ह यदि मैं खड़े करने का दुस्साहस करता हूं तो मैं अंतरात्मा की श्रेणी में कदापि नहीं हो सकता। स्पष्ट। जिसने दीक्षा दी, जिसने मेरा कल्याण किया, जिसने मुझको मोक्ष का मार्ग बताया, और सही बताने वाले पर यदि मैं प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा हूं तो कैसे मेरा संसार अनंत नहीं होगा? समय दृष्टि कैसे हो सकता है? आदिनाथ भगवान का पोता था, उनके साथ दीक्षा लिया था, वो वही विरोध में खड़ा हो गया। भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका ही संसार बढ़ गया। अनेक भाव धारण करने पड़े उनको, खूब नरक में गए, खूब मार खाई। और जब बोध हुआ, चेतना जगी, दो मुनियों ने जगा दिया, समय दृष्टि प्राप्त कर लिया, शरीर की पर्याय से उत्थान शुरू हो गया। 10 महावीर स्वामी बन गए। समझ में आ रही बात? तो जो जिनवाणी के अनुसार बताए, सही रास्ता बताए, आप वहां पर जाएं। और जो जिनवाणी के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, आपकी संस्कृति के विरोध में खड़ा कर रहा है, धर्म के विरोध में खड़ा कर रहा है,
प्राचीन वैज्ञानिक पद्धति से जो मंदिर बने हुए हैं उनमें तोड़फोड़ करवा रहा है, ये क्षेत्रपाल को निकाल, पद्मावती को निकाल, सरस्वती को निकाल, उस तरह की बात कर रहा है, वो जिनवाणी के अगेंस्ट है। न हमें जाना चाहिए, न बैठना चाहिए, न सुनना चाहिए, स्पष्ट। क्योंकि यदि आप भूखे रहे तो भूखे रहकर भी 10, 20, 15 दिन जी सकते हो। अभी स्वयं श्री माता जी उपवास करी 32 दिन तक, उनका जो है वो जीवन रहा। पानी बीच में ले रहे होंगे वो। वाराणावती माता जी प्रसन्न ऋषि जी पास में 4 महीने हो गए, पहले एक उपवास और पानी ले रहे थे, अब 2 उपवास पानी ले रहे हैं, फिर भी हैं अभी। लेकिन भूखे हैं, भूखे कुछ खाना है, और खाने के लिए कालकूट विष यदि आप खा लोगे, पॉइजन आप ले लो खाने के लिए, पेट भरने के लिए, पेट भरना है, पॉइजन खा लिया तो क्या होगा? मरना पक्का है। तो इसी प्रकार से बहुत ज्ञान नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी ज्ञान मिले उस समय ज्ञान मेरा होना चाहिए, और जो मुझे समय ज्ञान दे वो पाऊं तब तो मेरा कल्याण है। और जो संसार का अनंत मिथ्या ज्ञान दे रहा है, जिनवाणी के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, धर्म के विरोध में खड़ा कर रहा है, मतलब हम मिथ्यात्व का विष पी रहे हैं, तो हमारा संसार और दीर्घ हो जाएगा, मरना पक्का है। ठीक है। अल्पारंपरिकत्वम, स्वभाव का विनम्र होना, भद्र प्रकृति का होना, सरल व्यवहार करना, और अल्प कषाय होना। बात बात पे गुस्सा नहीं आवे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पीसफुल, अपने आप को शांत करो। यदि हमने शांत कर लिया तो आगे जाकर मनुष्य बन सकते हैं। और मरण के समय संक्लिष्ट परिणाम का नहीं होना आदि इन कारणों से भी मनुष्य आयु का आश्रय होता है। और भी कोई कारण है क्या? अगला सूत्र कल चलेगा, इसमें काफी हो चुका है, इसलिए आज इतना ही रहने देंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मेक्षमित्वाविधातुदे सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि विशुद्धि चिंतामणि चिंतसुराणे हे निर्वाणी भारती तोहि बोधिद्वये जो तेरा शरणागत हे सो पावे सके जावाणी के ज्ञान ते पालो सोवाणी सदा दे देव जो अरिहंत्रित से वो निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का फन धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म संसार बिना धरती समान हरिहरो मोक्ष पंथ पग धरो अभिमान नहीं करो निंदा को निवारी है छोड़ो है संसारी संग ध्यान तकोरा चोरंग सुमति सुकन्या संग बड़ो उपकारी है मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जल काटत करम बंध नव तत्वधारी है संयमति करियो जप 12 विधि धारियो तप ऐसे मुनि राज सब वंदना हमारी है। अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमस्ते दुखको कमको वैदा वेण सुमति रोमचम। आज का हमारा यूनिक कोड है 23 23 सबको आशीर्वाद पीछे अर्घ नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया आपका विधान मात भक्ति भाव से किया दिव्य देशना महान है दिनेश आपकी माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम द्वादश निर्वाणी माचरणे जल फलादि निर्पावती स्वाहा। आचार्य सिंधु निवासल्य दिवाकर आचार्य कनक नंदी सद्ज्ञान दिवाकर जिन धर्म गढ़ का बजाना जिनका है धर्म भक्ति से भक्त बोल बंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम श्रीमा स्वामी आचार्य गुरुदेव आचार्य श्री कुंभ कर्णकृति गुरुदेव चरणेभ्यो जल फलादि स्वाहा। आचार्य ने कमाल कर दिया वात्सल्य देके सबको माल कर दिया पूजा हमारी आपने स्वीकार कीजिए गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम रूप के
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जनाचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। अभी हम लोग फिर से इसी आईडी पे 6:30 बजे मिलेंगे और आज भी हमें एक साथ 2 आचार्यों के दर्शन करने को मिलेगा। गुरुदेव के आज कौन आने वाले हैं? गुरुदेव कनक नंदी जी कल बुधवार। हाँ बुधवार, सॉरी, हाँ सॉरी जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अभी मैं आप सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, सभी को नमस्ते गुरुदेव।